वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है साड़ी हैक्स, जिसमें हम बात करेंगे साड़ी ब्लाउज से रिलेटेड कुछ आइडियाज। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी साड़ियां होती हैं जिनका फैब्रिक बहुत लाइट होता है, तो उसमें सेफ्टी पिन का जो हम सेफ्टी पिन यूज करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है सेफ्टी पिन का, वो साड़ी में फंस जाता है, क्योंकि ये सर्कल में होता है, फंस जाता है और फिर जब हम उसको निकालते हैं तो साड़ी हमारी फट जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सेफ्टी पिन में इस तरीके से ये ऐसे कोई मोती आप ले सकते हैं या कुछ पेपर लेकर कोई भी चीज इस तरीके से डाल के रखिए। तो इस तरीके से जब आप ऐसे बंद करेंगे इसको, तो जब साड़ी को पिनअप करेंगे तो ये मोती इसके ऊपर आ जाएगा। इससे आपकी साड़ी को ये जो सर्कल है वो हार्म नहीं करेगा। कई साड़ियां ऐसी होती हैं जो हाइट में काफी कम होती हैं, मतलब साड़ी का जो ये वाला पार्ट इस तरीके से जिसको हम वेस्ट से अंदर डालते हैं और नीचे तक का वो थोड़ा छोटा होता है, और उसके बाद जब हम हील्स वगैरह पहनते हैं तो साड़ी जब अंदर टक करके पहनते हैं तो साड़ी ऊंची हो जाती है। तो इस टाइप की साड़ी को आप क्या कर सकते हैं कि साड़ी का जो ये वाला पार्ट जिसको आप अंदर अपनी वेस्ट के अंदर टक करते हैं, उसमें आप पूरे में इस तरीके से एक फॉल अटैच कर सकते हैं कि एक हिस्सा साड़ी का एक पार्ट लिया और उसमें एक साइड से फॉल का एक पार्ट लेकर उसको पूरा स्टिच कर सकते हैं। इससे आपकी साड़ी की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी और जब आप उसको पहनेंगे तो वो ऊंची ऊंची नहीं लगेगी। अगर आपकी साड़ी की लेंथ बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले साड़ी से मिलता जुलता फैब्रिक लीजिए, सेम कलर का लीजिए, और साड़ी का जहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी, यहाँ से जो पार्ट अंदर की ओर जाता है उतने हिस्से में आप दूसरा कपड़ा अटैच करवा सकते हैं पूरे में। इस तरीके से आपकी साड़ी की लेंथ भी बढ़ जाए। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारी किसी साड़ी का ब्लाउज नहीं स्टिच हुआ होता है, पर हमें वो साड़ी पहनने का मन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस साड़ी के ब्लाउज पीस में अगर बॉर्डर अटैच है तो उसका बॉर्डर आप कट करके निकाल लीजिए, और फिर उस बॉर्डर को किसी भी पुराने ब्लाउज में इस तरीके से टेम्परेरी आप लगा के, इस तरीके से टेम्परेरी लगा के उसको मैचिंग बिल्कुल साड़ी के साथ मैचिंग का बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे पुराने ब्लाउज रखे होते हैं जिनको हमने पैडेड नहीं बनवाया होता है और वो बैक से काफी डीप नेक के होते हैं और उनको पहनने में हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसे ब्लाउजेस के साथ आप क्या कर सकते हैं कि उनमें आप टेम्परेरी पैड अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से ये तो इसमें तो लगा हुआ है, टेलर ने लगाया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट से कोई भी पैड लेकर उसमें यहाँ एक टक कर सकते हैं, एक सिंपल एक स्टिच मार सकते हैं, एक टांका लगा सकते हैं, जिससे आप अपने ऐसे टेम्परेरी पैड लगा के अपने ब्लाउज को यूज कर सकते हैं। साड़ी को रेगुलर स्टाइल पहन पहन के हम बोर हो गए होते हैं, वही सीधा पल्ला, वही पिनअप पल्ला, वही फ्री पल्ला। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके की कोई वेस्ट चेन रखी हुई है तो आप उसको इस तरीके से लेकर आपने साड़ी का जैसे प्लीट्स बना ली। इस तरीके से साड़ी की अगर आपने ऐसे प्लीट्स बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से साड़ी की जैसे आपके ये प्लीट्स बन गई, उस जगह आप इसको इस तरीके से ये जो चेन है, वेस्ट चेन है, उसको इस तरीके से पूरा रोटेट कर सकते हैं। इस पे इस तरीके से देखिए कि फ्रंट पार्ट जो है इसका इस पर आए, इस तरीके से ऐसे करके इतने ही एरिया में लगा सकते हैं। ये देखिए इसके बाद ये बनने के बाद ये पूरा यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, और लास्ट में हम इसको ऐसे नॉट लगा के या किसी सेफ्टी पिन से या इसी की जो इसका हुक है उससे सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से ही हमारा पतला पल्ला तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी एसेसरीज से भी आप साड़ी का पल्लू को न्यू स्टाइल दे सकते हैं। साड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनकी प्लीट्स बहुत ही मुश्किल से बनती है, जैसे कॉटन की साड़ी, जैसे लाइट वेटेड शिफॉन की साड़ी, वो सेट नहीं हो पाती हैं अच्छे से। ऐसी साड़ियों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि साड़ी पहनने से पहले साड़ी का प्लीट्स वाला पार्ट पे पहले ही प्लीट्स बना के रख सकते हैं। प्लीट्स बनाने के बाद ऊपर की प्लीट्स पे और नीचे की प्लीट्स पे दोनों पे ही सेफ्टी पिन लगा दीजिए, जिससे आपकी प्लीट्स सेट रहेंगी पहनने तक। प्लीट्स बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले प्लीट्स बनती है उसको सबसे नीचे कीजिए, उसके बाद दूसरी प्लीट्स को उससे ऊपर। इस तरीके से प्लीट्स हमारी इस तरीके से बननी चाहिए, मतलब
स्लैंटिंग लाइन में इस तरीके से बननी चाहिए कि सबसे पहली वाली प्लीट सबसे नीचे, फिर उससे वाली उससे थोड़ा सा ऊपर, उससे वाली उससे, इस तरीके से प्लीट्स हमारी बननी चाहिए। उसके बाद ही उसको हमें अंदर टक करना है। इस तरीके से हमारी प्लीट्स बहुत ही अच्छी फ्लेयर में भी आएंगी और कभी भी नीचे से फॉल नहीं दिखेगी। कभी ऐसा हो जाता है कि जो साड़ी हमें पहननी होती है हम अचानक देखते हैं उसका ब्लाउज लूज हो गया है, या हमारे टेलर ने ही उसको लूज कर दिया है। ऐसी साड़ियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अचानक कहीं जाना है कि ये देखिए ये तो बैक बटन वाला ब्लाउज है, अगर फ्रंट वाला हो तो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि ये काज बने होते हैं, ये हुक होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ब्लाउज काफी लूज हो गया है तो इस जगह यहाँ पे अंदर से आप एक सेफ्टी पिन लेकर उसको अंदर से छोटा सा एक लगा सकते हैं। इस तरीके से अंदर से ये देखिए ऐसे लगा सकते हैं। ये बड़ी सेफ्टी पिन है, आप छोटी सेफ्टी पिन लीजिएगा ताकि ये बाहर से दिखे ना। ये मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ऐसा किया है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, आपके ब्लाउज का ऐसे हुक लग जाएगा, हुक की तरह ऐसे सेट हो जाएगा। इस तरीके से 1-2 इंच आप अपने ब्लाउज को टाइट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटी वाली सेफ्टी पिन लगाकर इस तरीके से अपने ब्लाउज को थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। बैक ओपन ब्लाउज जो होते हैं उनमें जब हम बटन लगाते हैं इस तरीके से, जब हुक लगाते हैं तो कई बार वो हल्के भी टाइट होते हैं तो वो इस तरीके से खिंचने लग जाते हैं। उनका बहुत ही दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वो खिंचने लग जाते हैं जब हम बटन लगाते हैं। इसलिए ट्राई करिए कि जब भी आप बैक ओपन ब्लाउज पहने तो ये जो हुक लगे होते हैं इनको आप बहुत ही पास में लगाइए, बिल्कुल गैप मत छोड़िए। बिल्कुल एक के तुरंत बाद दूसरा हुक लगाइए इस तरीके से। तो जब आप बैक ओपन ब्लाउज पहनेंगे तो वो एकदम ही ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उसको पेस्ट कर दिया है, वो बहुत अच्छा देखने में लगे। कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जिनका फैब्रिक काफी मोटा होता है, या उनमें वर्क होता है, या उनका बॉर्डर काफी चौड़ा होता है, और जब हम पिनअप पल्लू लेते हैं, प्लीट्स बनाते हैं, तो सेफ्टी पिन से जब उसको सिक्योर करते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती हैं और बाद में उनकी एक लेयर निकलने लग जाती है, या बॉर्डर में अच्छे से सेफ्टी पिन लग नहीं पाती है मोटा होने के कारण। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले प्लीट्स बनाकर उसके बाद यहाँ पर रफली ऊपर से एक मोटी सेफ्टी पिन लीजिए, इस तरीके से एक बड़ी सेफ्टी पिन लीजिए और उसको ऐसे ही रफली इस तरीके से रफली ऊपर सारी प्लेट्स पर ऐसे ही ऊपर से अंदर की ओर ऐसे लगा लीजिए इस तरीके से। उसके बाद ये सेफ्टी पिन लग जाएगी तो आपकी सारी प्लेट्स एक पास आ जाएंगी, उनकी लेयर अलग नहीं जाएगी। उसके बाद उसको यहाँ से पकड़कर फिर सेफ्टी पिन से सेट कीजिए। इस तरीके से आपकी मोटी साड़ी में भी लेयर नहीं गिरेगी, या आप शिफॉन की सॉफ्ट साड़ी पहने तो भी उनकी लेयरिंग नहीं होगी, अलग से वो निकलेंगी नहीं, आपकी साड़ी अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम साड़ी अच्छे से पहनते हैं और जब बाहर जाते हैं तो हमारी प्लेट्स कभी इस साइड चली जाती हैं, कभी इस साइड चली जाती हैं, या वो सेट नहीं हो पाती हैं। हम क्या करते हैं कि वेस्ट लाइन पे जो हमारी प्लीट्स होती हैं उन पे जो सेफ्टी पिन लगाते हैं वो खाली प्लीट्स पे लगाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी सेफ्टी पिन लगाइए वो पेटीकोट के साथ लगाइए, प्लीट्स प्लस पेटीकोट के साथ लगाइए। इससे आपकी जो प्लीट्स हैं वो एक जगह सेट रहेंगी, वो इधर उधर भागेंगी नहीं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम साड़ी जब अच्छे से सेट कर लेते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारी साड़ी लूज हो गई है, या कई बार ऐसा होता है कि साड़ी अच्छे से सेट करने के बाद हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी साड़ी टाइट हो गई है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है जिससे आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो कि कभी भी जब भी आप पेटीकोट पहने तो उसका जो पेटीकोट का वेस्ट का जो ओपन एरिया होता है जहां से नाड़ा हम बांधते हैं उसको हमेशा अपनी वेस्ट के राइट साइड रखिए, जिससे कभी भी अगर आपकी साड़ी पहनने के बाद पूरा अच्छे से ड्रैप करने के बाद लूज या टाइट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उसी एरिया से थोड़ा सा नाड़ा खोल के पहले साड़ी का थोड़ा सा पार्ट निकालिए और नाड़े को वहीं से आप लूज और टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे मेरे सिंपल से आइडियाज साड़ी ब्लाउज के बारे में। अगर आपको भी मेरे आइडियाज पसंद आए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।